Hello students, this is your computer class 12th Halvasya Vidya Vihar, and today we will do the practical of a program from the chapter data visualization using PyPlot. तो PyPlot का हम कोई भी एक प्रैक्टिकल करेंगे रैंडमली। हमने उसमें numpy के कुछ फंक्शंस पढ़े थे। numpy मॉड्यूल के फंक्शन ए रेंज फंक्शन पढ़ा था, हमने एक लाइन स्पेस फंक्शन पढ़ा था जिसके थ्रू आप कोई एरे जनरेट कर सकते हैं। तो एरेज जनरेट करेंगे हम दो एरे और उनको प्लॉट करेंगे यूजिंग मैटप्लॉटलिब मॉड्यूल। ठीक है, तो आज हम एक लाइन चार्ट बनाएंगे। उस लाइन चार्ट में कुछ प्रॉपर्टीज हम इंक्लूड करेंगे कि जैसे लाइन की विड्थ है, लाइन का कलर है, इस तरह से। तो सबसे पहले हम एक सिंपल डिफॉल्ट सेटिंग्स के साथ एक प्लॉट है, एक चार्ट है, वो प्लॉट करते हैं। तो पहले आपको दो डाटा सीरीज चाहिए, ठीक है, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग आपकी प्लॉट होंगी। तो वो डेटा सीरीज बनाना आप मैनुअली भी लिख सकते हैं। जैसे एक्स आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू ए लिस्ट, एक्स इक्वल टू कोई भी लिस्ट आप दे सकते हैं इस तरह से 1 2 3 4 5। ठीक है, ये लिस्ट आप दे सकते हैं। और इस तरह से आप लिस्ट मैनुअली भी बना सकते हैं। आप चाहो तो numpy मॉड्यूल यूज करके आप क्रिएट भी कर सकते हैं। मैनुअली क्रिएट बहुत कम की जाती हैं, जनरली numpy मॉड्यूल यूज करके बनाई जाती हैं। तो numpy मॉड्यूल में हमने दो फंक्शन पढ़े थे, एक था ए रेंज फंक्शन और एक था लाइन स्पेस फंक्शन, जिनके थ्रू आप कोई भी एरे जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद उसके अंदर और कई सारे फंक्शन थे, लाइन साइन कोस टेन ये हाइपरबोलिक साइन, हाइपरबोलिक कोस, या आपके रिवर्स इनवर्स साइन, इनवर्स कोस, राउंड ऑफ फंक्शन है, सीलिंग फंक्शन, फ्लोर फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लोगरिथमिक फंक्शन है। कई सारे फंक्शन हमने पढ़े थे जिनके थ्रू आपके पास एक सीरीज है, उससे दूसरी डेटा सीरीज आप तैयार कर सकते हैं, दूसरी एरे। तो सबसे पहले numpy मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट numpy, बार बार आपको numpy इतना बड़ा नाम यूज ना करना पड़े, तो एज np ले लेते हैं कि इंपोर्ट numpy एज np के तौर पे मैंने np के नाम से मैंने numpy मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया। अब numpy मॉड्यूल में एक फंक्शन है लाइन स्पेस, दो फंक्शन हमने एरे जनरेट करने के लिए जो दो मेन फंक्शन पढ़े थे, एक ए रेंज फंक्शन, एक लाइन स्पेस। मैं दोनों का यूज करके बताती हूँ। जैसे मान लो एक्स सीरीज है, वो मैं ए रेंज फंक्शन यूज करके और फिर बना रही हूँ। ए रेंज फंक्शन है वो 4 आर्ग्यूमेंट लेता है, स्टार्ट वैल्यू, स्टॉप वैल्यू, स्टेप वैल्यू और डेटा टाइप, जिनमें से स्टॉप वैल्यू है वो मैंडेटरी है। ठीक है, स्टॉप वैल्यू मैंडेटरी है। उसके अलावा जो आपका आपका स्टार्ट वैल्यू है वो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है, अगर आप नहीं दोगे तो 0 माना जाएगा। स्टेप वैल्यू की डिफॉल्ट वैल्यू 1 होती है, अगर नहीं दोगे तो स्टेप 1 माना जाएगा। डेटा टाइप बाय डिफॉल्ट आपका ये फ्लोट 32 रहता है, अगर आप नहीं दोगे तो वही माना जाएगा। ठीक है, तो सॉरी इंट 32। अब इसमें ये numpy, क्योंकि ये numpy मॉड्यूल का फंक्शन है, तो np डॉट ए रेंज, और इसके अंदर अगर मैं देती हूँ 5, तो ये मेरी सिर्फ अगर एक ही वैल्यू दी है तो ये मेरी स्टॉप वैल्यू है कि 0 से 5 और स्टेप वैल्यू 1 हो जाएगी। लेकिन अगर मुझे स्टार्ट वैल्यू देनी है कि 5 स्टार्ट वैल्यू हो और 15 तक हो, ठीक है, और स्टेप वैल्यू हो 3, ठीक, इस तरह से 3 का स्टेप है, उस 15 तक, 15 जो है वो है अपर बाउंड स्टॉप वैल्यू। डेटा टाइप आप कुछ नहीं दे रहे हैं तो ये इंट 32 डिफॉल्ट डेटा टाइप ले लेगा। अब ये ए रेंज फंक्शन लगा दिया, ये x, अब चाहो तो x को प्रिंट करके देख लो, आपको आउटपुट मिल जाएगा कि x के अंदर क्या आया होगा। इसको रन करो, सी x के अंदर 5 8 14 एंड 5 8 11 14 3 की स्टेप वैल्यू है, और इसमें आप 16 ले लो ताकि ये 18, हमें 5 वैल्यू चाहिए। मान लो ये 5 वैल्यूज हमें मिल गई हैं, ये x के अंदर ये सीरीज ए रेंज फंक्शन ने डाल दी है। उसके बाद ये तो हमने सिर्फ आउटपुट देखने के लिए। अब एक और y सीरीज मुझे बनानी है, y इक्वल टू
np डॉट, दूसरा फंक्शन जो हमने पढ़ा था वो था लाइन स्पेस, लाइन स्पेस, और इसके अंदर आप 3 आर्ग्यूमेंट देते हैं, स्टार्ट, स्टॉप और नंबर ऑफ वैल्यूज, मतलब लोअर बाउंड और अपर बाउंड, और उस लोअर बाउंड और अपर बाउंड के बीच में कितनी वैल्यूज आपको चाहिए वो। मान लो मुझे 100 से और 200 के बीच में और मुझे 5 वैल्यूज चाहिए। दिस इज लोअर बाउंड, दिस इज अपर बाउंड एंड दिस इज द नंबर ऑफ वैल्यूज यू वांट बिटवीन लोअर एंड अपर बाउंड। तो ये np डॉट लाइन स्पेस, ये लाइन स्पेस फंक्शन है, ये y में एक सीरीज डाल देगा जिसका लोअर बाउंड ये होगा, अपर बाउंड ये होगा, और नंबर ऑफ वैल्यूज बिटवीन दिस रेंज विल बी 5। आप चाहो तो इसको प्रिंट करके देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि y में इसने क्या डाला है। y रन किया, okay, this is not line, this is line, linspace, line space। okay, again ये स्पेलिंग मिस्टेक बता रहा था। ये देखो 100 पॉइंट, 125, 150, 175 और 200, ये 5 वैल्यूज इसने जनरेट कर दी। अब इसको प्रिंट करने की हमें जरूरत ही नहीं, मैंने 2 सीरीज, डेटा सीरीज क्रिएट कर ली हैं दोनों फंक्शन यूज करके, x और y। अब इनको मुझे प्लॉट करना है तो उसके लिए कौन सा मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा, मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का पाई प्लॉट मॉड्यूल। चाहे आप चाहो तो यहाँ 4th स्टेप है, यहाँ पे आप इंपोर्ट कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ दोनों ही फाइल एक साथ इंपोर्ट हो जाए, तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेती हूँ। मैटप्लॉटलिब मॉड्यूल लाइब्रेरी है इसका पाई प्लॉट, पाई प्लॉट मॉड्यूल, और इसको एज pl, मैं छोटा नाम ताकि इसको बार बार यूज करना इजी रहे इसलिए मैटप्लॉटलिब। ये पाई प्लॉट ही यूज क्यों नहीं किया हमने, मैं ये क्यों लिखा है, क्योंकि पाई प्लॉट मॉड्यूल है वो इंडिपेंडेंट मॉड्यूल नहीं है, दैट इज द पार्ट ऑफ मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी। तो इस लाइब्रेरी का ये मॉड्यूल आपको इंपोर्ट करना है, तो पूरा नाम देना पड़ेगा आपको डॉट लगा के। तो ये आपने इंपोर्ट कर लिया। अब आपको प्लॉट करना है तो उसके लिए प्लॉट फंक्शन है, pl यानी पाई प्लॉट है उसका प्लॉट फंक्शन, और उसमें आपको 2 डेटा सीरीज देनी होती हैं। यहाँ पे मैं x और y दे रही हूँ। पहली डेटा सीरीज x एक्सिस के अलोंग प्लॉट होगी, चाहे उसका नाम कुछ भी हो। यहाँ तो चलो है भी नाम x, अगर ये इस सीरीज का नाम a होता और इस सीरीज का नाम b होता तो भी ये a और b, जो पहली सीरीज है दैट विल बी प्लॉटेड ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और जो दूसरी सीरीज है दैट विल बी प्लॉटेड अलोंग वर्टिकल एक्सिस। तो ये इस तरह से प्लॉट करेगा। लेकिन अगर आप इसको रन करोगे तो कुछ दिखेगा नहीं, क्योंकि इसने सिर्फ प्लॉट किया है। अगर आपको उस ग्राफ को, वो जो चार्ट इसने प्लॉट किया है उसको देखना है तो उसके लिए शो फंक्शन होता है पाई प्लॉट मॉड्यूल का, तो pl डॉट शो, इस तरह से ये। अब इसको रन करोगे तो ये उस प्लॉटेड चार्ट को दिखाएगा। देखिए ये है आपका प्लॉटेड चार्ट, ये इस तरह से वैल्यूज, ये देखिए 5, 18, 3, तो ये जो इसने डाला था 5 डाला था, 5 के बाद 5 + 3 8 था, तो ये 5 से फिर 8, ये इस तरह से प्लॉट आपका बन गया है। ठीक है, अब इस प्लॉट में, ये जो प्लॉट था इसमें आपने कई सारी प्रॉपर्टीज यहाँ यूज की थी, कि जैसे जो लाइन का टाइप है वो आपने चेंज कर दिया था, या लाइन की विड्थ है वो चेंज की थी, या आपने जो ये मार्कर हैं जिस पॉइंट पे मार्कर स्टाइल, जो पॉइंट प्लॉट हुआ है उसको अगर आपने चेंज किया है तो वो चेंज कर सकते हैं, लाइन का कलर चेंज कर सकते हैं, वो सब। ठीक है, जैसे मान लो मैं मार्कर यहाँ वो पॉइंट मार्क करना चाहूँ जिन उनका कलर अलग कर दूं ताकि वो विजिबल हो जाए कि कौन से पॉइंट एक्चुअल में प्लॉट हुए हैं। तो उसके लिए आपका जो आर्ग्यूमेंट है वो है मार्कर इक्वल टू कोई भी वैलिड इसका सिंबल दे सकते हैं। इसका सिंबल मान लो प्लस दे दूं मैं, ठीक है, इसको रन किया, ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है ये प्लस साइन, वो जगह जहां पे आपके ये, क्योंकि कलर सेम वही दिखा रहा है, मार्कर का कलर वही होता है जो लाइन का कलर होता है। आपको मार्कर कलर अगर चेंज करना है तो उसके लिए
आर्ग्यूमेंट होता है मार्कर एज कलर। मार्कर एज कलर इक्वल टू कोई भी वैलिड कलर का नाम दे दो, चाहे तो पूरा नाम दे दो, या पूरा नाम नहीं देना है तो कलर के कोड हैं, जैसे रेड के लिए आर है, ग्रीन के लिए जी है, तो आपने दे दिया आर। ठीक है, इसको रन करो, ये देखो अब आपके मार्कर हैं वो रेड कलर में दिख रहे हैं। अब आपको लाइन का स्टाइल है वो भी चेंज करना है। मान लो लाइन स्टाइल बाय डिफॉल्ट आपकी कौन सी रहती है, कॉन्टिन्यूअस लाइन। अगर इसको आपको चेंज करना है तो लाइन सॉलिड, जैसे ये आपकी सॉलिड लाइन है, इसको आप डैश्ड लाइन भी कर सकते हैं, डैश डॉट भी या डॉटेड भी। ठीक है, किसी भी टाइप की आप बना सकते हैं। तो लाइन स्टाइल के लिए या तो ls ले लो, ls इक्वल टू, या आप पूरा भी लिख सकते हैं लाइन स्टाइल। लाइन स्टाइल इक्वल टू कोई भी वैलिड नाम भी दे सकते हैं, आपने लिखा डैश्ड, या डैश्ड लिखने की बजाय आप इसमें सिर्फ ये इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डैश्ड लाइन अपीयर होगी आपकी। देखिए, ये देखिए, ये आपकी डैश्ड होगी। डॉट डैश होगा तो पहले आप डॉट ले लो और फिर डैश ले लो, ये इस तरह से डॉटेड डैश ये दिखेगा। डैश डॉट लेना पड़ेगा, डैश डॉट, ये देखिए डैश डॉट। ये लाइन स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं। लाइन की विड्थ भी आप चेंज कर सकते हैं। लाइन विड्थ, यहां पे आप इसका थोड़ी सी देर, इसका कोई भी वैलिड आप नंबर ऑफ पिक्सेल्स में आप दे सकते हैं। लाइन विड्थ इक्वल टू, अगर आपने 5 दिया तो 5 पिक्सेल्स की हो जाएगी, 5। ये देखिए, इसको बंद करें, लाइन की थिकनेस बढ़ गई है। ठीक है, तो ये इस तरह से आप अपने प्लॉट को और डेकोरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज आर्ग्यूमेंट्स विच डिफाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ योर ग्राफ। तो इस तरह से ये प्रैक्टिकल है, इसको ध्यान से देखना। अगर कुछ समझ ना आए तो मुझे बताना। थैंक यू।